आराम से बैठ जाएंगे, फार्म भरेंगे, क्योंकि आपने देख लिया। अब हालात ये है कि कल मैंने एक बात कही थी, साथी घर में बैठे हुए आ नहीं रहे और फार्म हम भर रहे हैं। और जो रजिस्टर हमने बनाए, हमारे साथी कई बेचारे ढीले हैं, बना नहीं पाए, कई पदाधिकारी अकेले हैं, उनके पास बहुत काम है। तो हमने जो एसएसएफ का रजिस्टर, लाइलोड का रजिस्टर अभी पता नहीं बताएं कब करेंगे वो, और टाइलकोड का रजिस्टर, एक्रेलिक का रजिस्टर बन के तैयार है। हमारे पास नेताओं की कमी हो गई है। नेता सब आप लोग जानते हो, जैसे बीच में कोई चले गए, कोई पार्टी थे वो चले गए, पैसा लेके भाग गए, कहीं कुछ न कुछ सब है। अब चंद्र लोग बचे हैं, उन्हीं को सब काम करना है। हम टाइम चुके अपने मन में, तुम बने रुकावट राहों की। इंकलाब जिंदाबाद, सीआईटीयू जिंदाबाद, जीते थे, कल भी वो हारे थे, लड़ेंगे लड़ेंगे। सीआईटीयू जिंदाबाद, क्रांतिकारियों ने ललकार, कोटा कलेक्टर हाथ में आओ। मैं चल रहा, मेरे को चलाए नहीं, चलाओ चलाओ सरकार हाथ में आओ। आज 11 से 2 दीवार बना है। अरे पटाखे नहीं, ठीक, कोई बात नहीं, कोई आगे किधर चला दें? अरे चलो हाँ चलाओ चलो रोड चलाओ। साथियों, कल हमने एक बात कही थी, वो ये थी, किसान एकता जिंदाबाद, सीआईटीयू जिंदाबाद, लाल झंडा जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, सीआईटीयू जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, लाल झंडा जिंदाबाद, कोटा कलेक्टर मुर्दाबाद, कोटा कलेक्टर मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, कोटा प्रशासन मुर्दाबाद, ओम बिरला मुर्दाबाद, सीआईटीयू जिंदाबाद। साथियों, अब आपके बीच में पदम सिंह के आमिर उमा शंकर जी हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता करे पुकार, नहीं सहेंगे अत्याचार, मजदूरों ने दी ललकार, नहीं सहेंगे अत्याचार, और जोर जुल्म की टक्कर में बोल मजदूरे अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, कोटा कलेक्टर पे अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, भाजपा सरकार पे अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, ओम बिरला पे अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, कोटा जनप्रतिनिधियों पे अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, हर जोर जुल्म की टक्कर में रात के राही थक मत जाना, हर जोर जुल्म की टक्कर में मजदूर मजदूर लड़के लेंगे इंकलाब। कॉमरेड हबीब भाई, उमा शंकर जी, तमाम देखेंगे सीआईटीयू यूनियन के पदाधिकारी, कार्यकारिणी साथी, मंत्री साथी, हर जगह कर्मचारी ने, परिवारजन, माताएं बहनें, उमा शंकर जी ने आपके बीच में कुछ घटनाएं भी रखी और आगे भी प्रशासन को चेतावनी देते हुए कोटा कलेक्टर को इस बात से अवगत कराया कि आपने अगर शीघ्र समय पे ध्यान नहीं दिया तो ये जेके का मजदूर, इसका इतिहास है, वो अपने रास्ते अपनाएगा, अपने निर्णय करेगा। और आपसे ये हमारा जो अधिकार है, तो हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हमारा जो अधिकार है, हमारा जो पैसा है, उसे हर हालत में आपसे लेकर के रहेंगे। ये हमारे साथी ने सीआईटीयू के कोटा जिला के महामंत्री ने बताया। और साथ ही साथ जो पिछले
घटनाओं के ऊपर भी आपके बीच में चर्चा करें। मैं ये कहूँगा कि हमें आवाज आएगी दूर जो आगे आने वाले समय में हमारे सामने जो परिस्थितियाँ हैं उन्हें गंभीरता से विचार करते हुए आज जो पुरानी बातें जो दोहराई गलतियाँ हुई है या दोहराई जा रही है, उन गलतियों में सबक लेते हुए आगे कहीं फिर से कोई ऐसी गलती हमारे से ना हो। हम आगे से सामूहिक रूप से निर्णय करते हुए समय पे इन साथियों ने जो हमारे साथ में लगातार आज 258 दिन भी इस धरने को लगातार कंटिन्यू चलाने में पूरा जो योगदान और विशेष करके जो महिलाएं बहनें हमारे इस धरने को चलाने में पूरा योगदान किया, उन्हें सबको क्रांतिकारी अभिवादन और आने वाले समय में शीघ्र इस विषय पर चर्चा करके जो हमने 25 तारीख को तय किया कि जनप्रतिनिधियों को पत्र देकर ज्ञापन देकर उन्हें अवगत कराएंगे, उनसे जानकारी लेंगे, उनसे संपर्क करेंगे। उसमें कल्पना जी से बात हो नहीं पाई है, 10 तारीख को आएंगे, कोटा में है नहीं, और संदीप जी, ओम बिरला जी या धारीवाल जी, जिनसे संपर्क किया जाएगा और उन्हें भी ज्ञापन देकर के अवगत करवाया जाएगा कि कोटा की आपके क्षेत्रों के अंदर रहने वाले निवासी भी कोटा के ही हैं और ये भी वोट देते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई वोट नहीं देते हैं, आप इनके वोटों से कोई जीतते नहीं हो। इसलिए आपके जनप्रतिनिधि हमारे होने के नाते आपका ये कर्तव्य बनता है कि कोटा की जनता के बीच में जो समस्याएं हैं, कोटा के तमाम किसी भी राजनीतिक पार्टी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे सत्ता में बैठे हुए मिनिस्टर हो, इस कोटा की जनता की जो समस्या है, वाजिब अधिकार जो प्राप्त है, जो लेने हैं, उसमें आपस में चर्चा करके समस्या का समाधान सब मिलके करो, वरना कोटा में जो जलजला पैदा होगा तुम दोनों राजनीतिक पार्टियों के लिए आने वाले समय में बहुत ही खतरनाक समय होगा। बदलाव आ रहा है, पूरे देश के अंदर आ रहा है, पूरी दुनिया में बदल रहे हैं, पूरी दुनिया बदल रही है और हमारे देश के बॉर्डर, हमारे देश के पड़ोसी देश, कोई भी एक देश ऐसा नहीं है जहाँ पर युद्ध नहीं छिड़ा हुआ है। तमाम दूसरे दुनिया के अंदर भी युद्ध छिड़े हुए, यही सत्ता परिवर्तन की लड़ाई चल रही है। आज जिस प्रकार से रोल आपका अदा हो रहा है, जिस प्रकार से जनता में मैसेज जा रहा है आपका कि आप जनता गरीबों के प्रति आपकी संवेदना नहीं है, आपकी चिंता नहीं है। अगर आपकी चिंता है तो सिर्फ मालिकों की और उन पूंजीपतियों की है, बड़े उद्योगपतियों की है जिनसे तुम चंदा लेते हो। लेकिन वोट हमसे ही लेते हो, वोट हम ही देते हैं, हमारे वोट से ही जीत करके जाते हो। ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा आने वाले समय में। अगर आपने इन बातों पे विचार चिंतन नहीं किया तो ये CITU यूनियन है और इसके साथ में जो जुड़े हुए इसके संगठन आज जो जिसके नेतृत्व में काम करते हैं, हम CPIM के मिलकर के हम आगे इस लड़ाई को जो शीघ्र तेज करने के लिए जाएंगे और आपके ये बकाया अधिकार, आपका जो अधिकार बनता है और उसे दिलाने के लिए जो भी लाइन तय करेंगे आपके बीच में लाएंगे। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उस लाइन को, आप उस संघर्ष के निर्णय को पूरी ईमानदारी के साथ स्वयं लागू करेंगे और दूसरे साथियों को भी इससे अवगत कराते हुए उन्हें संघर्षों के अंदर उतारने में आप अपना योगदान करेंगे। जल्दी ही शीघ्र ही ये कार्रवाइयाँ करते हुए प्रशासन कलेक्टर को जो ज्ञापन दिया उनसे भी जवाब लेंगे और सारे जो मिलने के बाद में जो निचोड़ निकलेगा, क्या परिस्थितियाँ बनती है, उसके आधार पर संघर्षों की लाइन तय करेंगे। और CITU राज्य और केंद्र, CPIM राज्य और केंद्र को भी हमारे इस सारी परिस्थिति से अवगत कराते हुए आगे निर्णय करके आपके बीच में शीघ्र आएगा। आप लोग तैयारी करिए, आपके अधिकार दिलाने में आपकी यूनियन जिस प्रकार से लगातार पिछले 28 सालों से संघर्ष करती आ रही है और उससे पहले भी कारखाने के अंदर कहीं भी किसी की कोई समस्या थी तो CITU यूनियनों ने कहीं कोई कमी न रखी है। कारखाने चलते हुए भी मालिकों के साथ लड़ाई रही, आज भी जमीन अवाप्त है जिसकी चर्चा आपके बीच में होती रहती है और उस समय भी हमारी लड़ाई मालिकों के साथ बराबर। और रुको आप। दुश्मन हमारे बीच के अंदर जो भी प्रयास करते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आते रहते हैं, दलाल भी रहते हैं, उन्हें भी साफ करना पड़ेगा, उनको भी मैदान से हटाना पड़ेगा। उसको हटाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता होता है, यूनिटी, एकता, मजदूरों की एकता, बिखराव नहीं होना चाहिए, एकता होनी चाहिए।
और अपने विचार अपने साथियों के बीच में रखने चाहिए। इधर उधर रखने की बजाय आप हमारे बीच में आप अपनी बात को रखें। क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर चर्चा करके एकजुट होकर के जल्दी शीघ्र ही लाइन आएगी। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में हम संघर्ष के रास्ते उतरेंगे तो सरकार भी झुकेगी, जनप्रतिनिधि भी आपके बीच में होंगे, हमारी पार्टी और CITU भी आपके बीच में होगी। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। लाल बटन दबाना है क्या? साथियों उन्होंने